हाय गाइज, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अभी मैंने कोई मेकअप नहीं किया है बिकॉज आपको वीडियो की टैगलाइन से समझ आ गया होगा दैट आई एम गोना डू माय मेकअप विद सम प्रोडक्ट्स स्लैश सम टूल्स जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और जो मेरे पास बस पड़े हैं। आई एम नॉट यूजिंग देम। आई थॉट कि मैं अपना मेकअप कुछ ऐसे प्रोडक्ट से करूं जो मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ और कुछ ऐसे टूल्स से करूं जिनके साथ मैं बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं हूँ। तो अभी फिलहाल मैंने कोई मेकअप नहीं किया। लॉकडाउन की वजह से ना आईब्रोज हो पा रही है ना अपर लिप्स हो पा रहे हैं, तो बहुत ही जंगली वाली फीलिंग आ रही है क्योंकि जो आईब्रोज है वो बिल्कुल जंगल बनी हुई है एंड अपर लिप्स तो बस फॉरगेट इट। बिफोर मैं ये वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ दैट हो सकता है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं और ये जो टूल्स हैं ये किन्हीं लोगों को पसंद होंगे, शायद उनकी स्किन पे ये सूट भी कर रहे होंगे, बट मेरे लिए ये बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे हैं एंड बस ये मेरे पास पड़े हैं। सो आई थॉट चलो उनको कहीं तो यूज़ कर लेते हैं। अब मुझे वीडियो स्टार्ट कर देना चाहिए, बेसिकली मेकअप स्टार्ट कर देना चाहिए एंड एक्चुअली आई एम नॉट एक्साइटेड, मोर देन एक्साइटमेंट मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ क्योंकि पता नहीं कैसा ही रिजल्ट आने वाला है, बट हु केयर्स, लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। मैं मेरा मेकअप स्टार्ट करने वाली हूँ डायरेक्टली फाउंडेशन से क्योंकि जो मेरे पास प्राइमर है वो दो हैं और वो दोनों ही अच्छे हैं। प्राइमर में खरीदने की गलती मैंने की नहीं है अभी तक, सो आई थिंक दैट इज़ फाइन। सो आई एम गोना गो अहेड विद माय फाउंडेशन। और फाउंडेशन के लिए भी फाउंडेशन इज़ नॉट यू नो द हीरो हियर। फाउंडेशन जो है वो ठीक ठाक ही है, बट जो उसका टूल है, फाउंडेशन लगाने का जो टूल है, आई एम नॉट एट ऑल कंफर्टेबल विद दैट। एंड दिस इज द ब्रश फॉर फाउंडेशन और यू नो कंसीलर, बेसिकली फॉर बेस। ये वाले ब्रशेस के सेट आई थिंक 4 और 2-3 ब्रशेस मैंने बहुत पहले खरीदे थे, आई थिंक 5 years बैक, जब इनका बहुत ज़्यादा ये फेमस हो गए थे। सो आई जस्ट बॉट देम एंड आई थॉट बहुत अच्छा होगा एंड इनफैक्ट आई लाइक्ड इट इनिशियली। जब तक मेरा एनकाउंटर मेकअप स्पॉन्ज से नहीं हुआ था तब तक तो मुझे ये अच्छे ही लगे थे, बट नाउ आई डोंट यूज़ इट एट ऑल एंड आई डोंट लाइक द फैक्ट कि हमको इसको इतना यू नो ज़्यादा अपने अपने फेस पे रब करना पड़ता, बहुत ही हार्श है स्किन के साथ। सो दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक दिस ब्रश एट ऑल एंड आई डोंट यूज़ इट एट ऑल। सो आज हम इसको यूज़ करेंगे क्योंकि आज इसका दिन है। द हीरो इज़ नॉट दिस, द हीरो इज़ दिस। इसको कुछ डैम्प पैम्प करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली अप्लाई करना है। तो मैंने थोड़ा फाउंडेशन यहाँ ले लिया है और जल्दी से वेट मैं भूल गई, मेरे को ना हेयर बैंड लगाना ज़रूरी है क्योंकि फिर मेरे सारे बाल जो हैं वो फेस पे आ जाएंगे। सो इट्स बेटर मैं जल्दी से हेयर बैंड लगा लूँ। तो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस। ओके, मेकअप आफ्टर सो लॉन्ग गाइज, बहुत ही अलग फीलिंग है, बता नहीं सकती, मज़ा आ रहा है। तो बेसिकली इस ब्रश से मेकअप करने के लिए ना मैं पहले पूरे फेस पे ऐसे फाउंडेशन लगा लेती हूँ और फिर उसको ना अच्छे से ब्रश कर देती हूँ एंड आई एम रियली फीलिंग गुड कि मैं मेकअप कर रही हूँ आफ्टर सो लॉन्ग। बट कैसे प्रोडक्ट के साथ मेकअप कर रही हूँ ये बहुत बेकार फीलिंग है, बट लेट्स जस्ट डू इट। ओके, तो इसको ना ऐसे ऐसे रब करना पड़ता। मैंने फाउंडेशन बहुत ही ज़्यादा लगा दिया, आई थिंक आज मेकअप करने की खुशी में स्टार्ट ही इतनी भयंकर लग रही है मुझे अपनी वीडियो की। आई डोंट नो एंड क्या होने वाला है, बट बहुत ही ज़्यादा फाउंडेशन लगा लिया मैंने। बट यू नो व्हाट, वी कैन फिक्स दिस इज़ नो प्रॉब्लम, हम लोग इसको फिक्स कर सकते हैं। पहले तो मैं पूरे फेस पे इसको लगाने वाली हूँ। आई डोंट नो व्हाई मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो फाउंडेशन है ये मेरी जो स्किन का कलर है उससे अब अलग हो गया है। आई डोंट नो, दिस लुक्स सो वियर्ड। दिस एनी बेटर, मैंने काफ़ी ज़्यादा ब्लेंड करने की कोशिश की है और आई थिंक अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। बट द प्रॉब्लम विद दिस ब्रश इज़ कि ये ना ब्लेंड नहीं होता अच्छे से। लाइक मेकअप स्पॉन्ज जो होते हैं वो बहुत अच्छे से प्रोडक्ट को सोक भी करते हैं एंड देन ब्लेंड भी करते हैं, बट इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ना पूरा टाइम मुझे इस तरह से करना ही है। दिखने में काफ़ी ज़्यादा फैंसी है ये कि वाह, फाउंडेशन लगाने का तो बहुत मस्त तरीका है ये, आसानी से बैठे रहो और करते रहो। कौन जाके ब्यूटी स्पॉन्ज को डैम्प करेगा और फिर लगाएगा और बैठ के you know इस तरह से बस करता रहेगा। It's so easy, but it doesn't work. So I'm done with my foundation. I think I'm done. I don't know. I don't still think that I'm done because I can see a lot of patches on my forehead, जो कि इस ब्रश से तो blend हो ही नहीं रहे हैं। But I'm gonna stop here because if I'm gonna just do this, मेरा पूरा टाइम इसको करने में ही चला जाएगा। So I'm just gonna stop here and move on to the next step. Alright, next up is concealer and concealer के लिए मेरे पास एक product है जिसको मैंने I think you know कभी यूज़ ही नहीं किया क्योंकि जब मैं उसको रिव्यू कर रही थी मैं तभी उससे
बहुत ही डिसअपॉइंट हुई थी और उसके बाद मैंने उसको कभी यूज़ ही नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी उसको उठा के यूज़ करने की। एंड आई एम टॉकिंग अबाउट माई ग्लैम का पेंसिल कंसीलर, एंड दिस वन इज़ रियली अ सैड प्रोडक्ट। आई रियली डिडंट लाइक इट, सो आई चोज दिस। इससे ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट इस वीडियो के लिए नहीं हो सकता है। तो अभी हम इस पेंसिल कंसीलर को लगाने वाले हैं। बाय द वे, let me show you the consistency for this. This is actually a very creamy kind of consistency, but when you apply this under your eyes and when you try to blend it, ये होता ही नहीं है, you know, ये just होता ही नहीं है। बस ये एक जगह जाके sit हो जाता है और इसको आप blend कर ही नहीं सकते हो, एटलीस्ट मैं तो नहीं कर सकती। मुझे ना बहुत ही ज़्यादा ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो मेरा फेस है वो बहुत ही वाहियात लगने वाला है, बट आज हम करेंगे क्योंकि आज हम कर रहे हैं। I'm gonna just try to blend this concealer with the same brush, क्योंकि ब्यूटी ब्लेंडर्स तो आज हैं ही नहीं, आज ब्यूटी स्पॉन्ज है ही नहीं हमारे वीडियो में। Oh you guys, my glam, is this your concealer? हालत एक्चुअली में ख़राब हो गई है। You can see the concealer over here, it is just getting collected for no reason। हाँ, यहाँ से आपको दिखेगा। Can you see the patches? This concealer, this always does। See, I'm not able to blend this। I mean, what is this? Such a big brand and such a big name, and the performance is really pathetic, so very bad, very bad। You know what, I'm just gonna stop because I don't want to hurt my eye, because my eyes are literally watering after doing this concealer with that stupid brush। So we're gonna move to eyebrows, and eyebrows के लिए जो next product है वो I guess इतना भी बर्बाद नहीं है। दिस इज डुओ शेपर, मेबेलिन की तरफ से ये पेंसिल है, आईब्रो पेंसिल। एंड एक्चुअली मैंने ये ऑर्डर कर ली थी, बट देन लेटर ऑन मैंने सोचा कि इसका कोई ज़्यादा यूज़ मेरे लिए है नहीं। पेंसिल इज़ एक्चुअली डुओ शेपर आईब्रो पेंसिल। एक साइड पे आपको मिलेगा इस तरह का पाउडर और दूसरी तरफ आपको मिलेगा एक नॉर्मल आईब्रो पेंसिल जैसे होती है। सो आई थिंक दिस साइड ऑफ द आईब्रो पेंसिल इज गोना वर्क। लेट मी शो यू द, यू नो, हाउ डज it just broke। oh god, so bad these products are। so अगर आप देखेंगे तो बहुत ही लाइट है, and this side of the eyebrow pencil also does not have much of the pigmentation। और बिल्कुल ही मतलब मज़ा है ही नहीं इस आईब्रो पेंसिल में यार। मतलब ये आईब्रो पेंसिल है, इसमें तो मतलब कुछ पिगमेंटेशन है ही नहीं। और बाय द वे, ऐसा नहीं है कि ये मैंने बहुत यूज़ कर ली है तो ख़त्म हो गई है। दिस इज़ द सेकेंड टाइम आई एम यूजिंग दिस। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट है, पर प्रोडक्ट चल नहीं रहा है, ठीक है। अभी मैं इसको अपने आईब्रोज पे कुछ करने की कोशिश कर। And now this side to fill this। well I'm done with my one eye, and बहुत ही ज़्यादा थिक इफेक्ट आ रहा है, बिकॉज जो ये जो टिप है ना, दिस इटसेल्फ इज एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो व्हेन आई एम फिलिंग इट बहुत ज़्यादा डेंसिफाई कर रहा है मेरे आईब्रोज को, विच आई एम नॉट लाइकिंग इट। इफ़ यू आर अ फैन ऑफ अ वेरी डेंस आईब्रो लुक, देन I think you still should not go for it because it's not at all a good product। so let me just quickly do the other eye। मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ही बकवास प्रोडक्ट है, मेरी लाइकिंग का नहीं है। और जो पाउडर वाला तरफ है वो बहुत ही ज़्यादा डेंसिफाई कर रहा है, सो आई एम नॉट लाइकिंग इट। सो लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द पाउडर। और पाउडर के लिए जो पाउडर है वो मुझको पसंद है। इट्स नॉट लाइक दैट आई डोंट लाइक द पाउडर, इट्स द एप्लीकेटर अगेन। तो जो पाउडर मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वो मेबेलिन का फिट मी वाला ही है, and which I use it for my regular purpose। thing which I don't like is the applicator। it's a kind of a puff kind of applicator। usually मैं जो पाउडर्स होते हैं उनको या तो मेकअप स्पॉन्ज या फिर ब्रश से अप्लाई करती हूँ। I don't like this क्योंकि ये it just doesn't work for me। बात आज हम करेंगे। तो मैं ये वाला जो पाउडर है वो अपनी आईज़ के अंदर लगा रही हूँ, क्योंकि मैंने एक्चुअली पहले ही कर लेना चाहिए था,
क्योंकि जो कंसीलर था वो बहुत ही ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था मेरी आईज़ के अंडर, एंड आई शुड हैव डन दिस पहले, बट व्हाटएवर, क्या फ़र्क पड़ता है। अभी इसको थोड़ा सा रेस्ट करने देते हैं। बाय द टाइम आई एम गोना क्विकली मूव ऑन टू ब्रॉन्जर का पैलेट है ये, मैंने अमेजोन से मंगाया था और ये बहुत पहले मंगाया था। एक्चुअली आई एम रियलाइजिंग नाउ कि ये मैंने बहुत ही पहले मंगाया था और मैंने इसको बहुत ही कम यूज़ किया है। सो दिस इज़ हाउ दिस पैलेट लुक्स लाइक, और यू कैन सी कुछ कलर्स तो बिल्कुल ही अनटच्ड है, दे आर जस्ट न्यू, आई हैव नेवर यूज देम। मोस्टली जो मैंने यूज़ किए हैं वो ये वाले हैं, and they are cream based bronzer palette. So why I don't like this, because it is cream based. First of all, this is the main reason कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि ये पूरा cream based है and I'm not at all comfortable with cream blush, cream highlighter. मैं ज़्यादा उनके साथ काम नहीं किया। I'm just gonna use this again, same these two colors again. You know what? इस पूरी वीडियो का हीरो जो है वो वापस यहाँ पे आने वाला है, और वो हीरो है हमारा ये ब्रश, जो कि पूरी वीडियो में बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। तो अभी इससे क्यों ना मैं ब्रॉन्जिंग भी कर लूँ, क्योंकि अगेन हीरो है तो आज हम इसको पूरा हीरो ही बनाएंगे। सो हम जिसके ना पिक दिस का, एक तो क्रीम वाली चीज़ों के साथ ना पता नहीं चलता मुझे कितना लेना सही है, बिकॉज जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तो वो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ जाता है। सो आई एम जस्ट गोना अप्लाई दिस, नॉट बैड। वेल टू माई सरप्राइज जो कॉन्टूरिंग है, जो उसका प्रोडक्ट है वो फिर भी ठीक ठाक है, पर जो ब्रश है उससे मैं इतना ही कर पाई हूँ। डोंट एक्सपेक्ट मी टू डू नोज कॉन्टूरिंग, बिकॉज आपको पता है ना ये चीक्स पे क्या हो रहा है, तो नोज पे तो आप फॉरगेट इट। But somehow I'm gonna just manage this and I think I'm done. You know what? मैं बहुत देर से इसको blend कर रही हूँ। Just gonna buff this up, try to buff this up. मुझे बहुत ही प्रॉब्लम होता है इस तरह का मेकअप पफ से, क्योंकि it doesn't work, ये चलते ही नहीं है, because they just deposit the product at one place which I really don't like it. So आई शेडोज के लिए मेरे पास एक आई शेडो बहुत टाइम से पड़ी हुई है, जो कि मैंने सिंगल ऐसे पीस लिया था। This is some company called VOV eyeshadow powder, and actually it is not that bad, but it is very 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 pigmented for me at least. तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे पिगमेंटेड लगती है, and actually the color is not that bad, but the problem with this color is with this eyeshadow is कि it is so much of glitter, which I really don't like it. Alright, so let's quickly move on to eyeliner. और eyeliner के लिए एक लोटस का मैंने eyeliner खरीदा था। eyeliner को black होना चाहिए, black means jet black, पर ये बहुत ही लाइट सा ब्लैक है, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक इट, एंड आई थिंक मैं जल्दी से लगा लेती हूँ। और ज़्यादा इस पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट ये है कि जो मेन चीज़ है जैसे कि ब्लैक होना चाहिए वो ब्लैक ही नहीं है। डन विथ माई आई लाइनर, एंड आई थिंक विद आई लाइनर इट्स नॉट दैट बैड। मैंने शायद इसको कुछ ज़्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया, बट आई लाइनर लुक्स फाइन फॉर मी, प्रीटी मैनेजेबल। एंड लेट्स मूव ऑन टू ब्लश। नहीं, पहले मस्कारा कर लेते हैं, क्योंकि जो मस्कारा है वो अभी पहले आईज ख़त्म कर देते हैं। तो मस्कारा के लिए मेरे पास है लैक्मे का आइकॉनिक मस्कारा, बहुत ही बर्बाद मस्कारा है। मतलब दिस ये सारे आई लैशेज़ को एक्चुअली चिपका के बहुत ही कम सी आई लैशेज़ कर देता है। रियली लाइक द वॉन्ड, ये थोड़ा सा बेंट टाइप का वॉन्ड है। मैंने इसको कई बार यूज़ किया है और मैं बिल्कुल भी खुश नहीं थी इससे। सो गाइज कैन यू सी दिस अगेन, बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्ट यहाँ पे कलेक्ट हो गया है मेरे आई लैशेज़ पे। एंड एक्चुअली में जो इसका वॉन्ड है ना, इट्स टू बिग फॉर द लोअर लैशेज़, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। तो इस तरह का बहुत होता है यहाँ पे। आप यू कैन सी द प्रोडक्ट इज गेटिंग डिपॉजिटेड ओवर हियर। इफ यू विल सी दी अपर लैशेज़, यहाँ पर भी उसने एक एक बाल को इस तरह से अलग कर दिया, दैट इट डजंट गिव अ नेचुरल इफेक्ट। आई गेस आई जस्ट क्विकली मूव ऑन टू ब्लश, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ तभी मैं इसको क्लीन कर लूँगी, अदरवाइज ये और भी ज़्यादा मिसहैप हो ही जाएगा यहाँ पे। सो फॉर ब्लश के लिए मेरे पास एक्चुअली ये एक एक्सप्रेशंस की मैंने नायका से मंगाया था।
it was an eyeshadow. Actually it's a pencil eyeshadow which I'm going to use as a brush. बाय द वे ये जो पेंसिल आई शेडो है ये मुझे आई शेडो वाले कॉन्सेप्ट में यूज़ करनी चाहिए थी बिकॉज इट्स रियली पैथेटिक. ये क्रीमी आई शेडो है एंड इट डजंट स्टे. आप आसानी से लगा लेते हो बट देन इट डजंट स्टे फॉर लाइक इट स्टेज ओनली फॉर 10 मिनट्स. आफ्टर दैट यहाँ पे क्रीजेस बन जाते हैं इस तरह के प्रोडक्ट की ना, जो पूरा कलेक्ट हो जाता है. तो आई वुड सजेस्ट प्लीज़ डोंट एवर बाय दिस. तो आज मैं इसको एज अ ब्लश यूज़ कर रही हूँ. तो हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा ब्लश ले लेंगे, आई मीन ये प्रोडक्ट ले लेंगे और उसको इस फिंगर से कर. ऑलराइट, सो आई एम डन विद माय ब्लश. और ब्लश अगर आप देखें एज अ ब्लश इट इज़ फाइन बट व्हेन यू यूज इट एज अ आई शेडो इट इज़ पैथेटिक. बाय द वे मैंने अपना थोड़ा मस्कारा का जो मेसअप है वो भी क्लीन कर लिया है. एंड लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप. और लास्ट स्टेप है लिपस्टिक. और लिपस्टिक के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ माई ग्लैम की ही लिपस्टिक. ये रेड कलर की लिपस्टिक है एंड इट इज़ द शेड द सिनर. देयर आर रेड लिपस्टिक विच आर एक्चुअली वेरी गुड. मैट हो ग्लॉस हो उसमें थोड़ा सा एक मज़ा होता है बट दिस रेड लिपस्टिक इज़ जस्ट अ रेड लिपस्टिक. I really don't like the formula of this lipstick because this gloss and this red it is not at all good. Guys, तो यहाँ पे मेरा मेकअप हो चुका है और मुझे जो लिपस्टिक है वो बहुत ही गंदी लग रही है. आई मीन आई एम नॉट लाइकिंग द लिपस्टिक. बहुत ही वियर्ड सा कलर. दिस इज द फाइनल लुक ऑफ यूजिंग द प्रोडक्ट्स स्लैश टूल्स विच आई रियली डोंट लाइक यूजिंग. तो उसके बाद मेरा ये वाला मेकअप लुक आया है. नॉट लाइकिंग दिस मेकअप क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैचेस हैं. यू नो यू कैन सी द पैचेस बिकॉज द फाउंडेशन जो है वो ब्लेंड नहीं हुआ है. और कंसीलर की तो बात ही मत करो. लुक एट हियर, इट इज़ ऑल डिपॉजिटेड देयर. मस्कारा भी आंखों के नीचे अच्छा खासा डिपॉजिट हो चुका है. सो ऑल इन ऑल मुझे जो इस पूरे मेकअप में जो ठीक लगा वो मुझे थोड़ा ब्रॉन्जिंग वाला जो पार्ट था दैट वाज स्टिल फाइन. एंड इवन आईब्रोज वाज आल्सो फाइन. ठीक ठाक आईब्रोज हो ही गई हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट I mean blush was also fine. Apart from that everything was so weird for me. सामने से अगर आप देखोगे तो आपको मेरे फेस पे बहुत सारे फाउंडेशन और कंसीलर के पैचेस नजर आएंगे जो कि मैं क्लियरली देख सकती हूँ. Anyways guys, I hope you like the video. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप चाहते हो कि मैं इस तरह के और भी वीडियोस बनाऊँ तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल and you gotta like this video and share this video with your friends and family and I shall see you in my next one. Till then you take care. Bye.